तो अतुल सुभाष की पत्नी जो है उसके साथ अब क्या होगा? क्या होगा, जेल जाएगी और क्या। नेचुरल नेचुरल नहीं, अननेचुरल। अननेचुरल सेक्स का डिमांड आप बताइए ना। तो पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, जितने भी लॉ हैं वो सब वीमेन सपोर्टिव में। और ये अननेचुरल सेक्स भी है तो वीमेन के लिए। अगर अननेचुरल सेक्स के लिए डिमांड करते उसके लिए भी लॉ होना चाहिए कि अगर किसी महिला के द्वारा इस तरह का डिमांड किया जाता है तो उसको भी ड्रैग करने की जरूरत है। एक जज पे आरोप लगा कि 5 लाख रुपया बता रहा हूँ, उस जज को तो बिल्कुल तुरंत सस्पेंड करने की जरूरत है और तुरंत डिटेन करने की जरूरत है। पुरुषों मेल के प्रोटेक्शन के लिए कानून आना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं डॉक्टर AP सिंह जो है कि कम से कम पुरुष कमीशन के हमेशा वो मांग उठाते रहे हैं, बहुत सारे रीट भी किए हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष का केस जो है पूरे देश को हिला के रख दिया है। पूरा देश जो है इस सदमे में है। इस खबर के बाद बता देते हैं आपको, अतुल सुभाष का मामला जो है सोशल मीडिया पे काफी चर्चा का विषय हो रहा है कि पत्नी और सास जो है के कारण जो है एक AI इंजीनियर अतुल सुभाष जो है इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो उसी मामले में बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है बबलू सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से देखा जाए कि अतुल सुभाष जिस तरह से सुसाइड करते हैं पत्नी के और सास के प्रेशर में आके, क्या कुछ कहिएगा सर? कहने के लिए कुछ बचा थोड़े है। आप देखिए कि एक अच्छे खासे व्यक्ति के साथ एक पत्नी के द्वारा उसके ससुराल वालों के द्वारा इतना टॉर्चर किया गया है। आप समझ लीजिए कि टॉर्चर का एक लिमिट होता है, लेकिन यहाँ पे तो लिमिट बाय लिमिट क्रॉस कर चुका है। आप देखिए कि किसी व्यक्ति पर एक नहीं 2 स्टेट में 9 मुकदमे हैं, 9 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसी भी कोई पत्नी होती है क्या? है जब तुम्हें मुकदमा ही दर्ज करना था, तुम्हें जब लड़ना ही था, किसी को मारना ही था, तो शादी करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब सर देखा जाए कि ट्रेंड चल रहा है अभी कि शादी कर लो। वही तो मैं बता और रहा हूं ना। शादी करने के बाद तो बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ा जो हमारे लिए हमारे देश के जो सिस्टम, हमारे देश का जो सिस्टम है, जुडिशियरी, हमारा देश का जो न्यायालय है, उसके ये मुंह पे ये जोरदार तमाचा है कि आपके देश में क्या पुरुष के पास कोई फीलिंग नहीं है क्या? पुरुष को दर्द नहीं होता है क्या? अच्छा, कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल सर उठा कि एक जज पे आरोप लगा कि 5 लाख रुपया। बता रहा हूँ, उस जज को तो बिल्कुल तुरंत सस्पेंड करने की जरूरत है और तुरंत डिटेन करने की जरूरत है। उन लोगों ने गंध मचा रखा है भाई। उन लोगों ने इस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है। क्योंकि हम लोग कोर्ट में है तो है ना, हम लोग को पता है उससे ज्यादा करप्शन कहीं नहीं है। जब तक आप 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया दीजिएगा नहीं, जब तक आपको एक छोटा डेट नहीं मिलेगा। लंबा डेट दे दिया जाता है अगर आप पैसा नहीं देंगे तब। ये सब किसके नीचे होता है, सबको पता नहीं है क्या? लेकिन आप सिस्टम को आप समझिए कि सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे कि जो पुलिस क्या कर रही थी, है ना, 1.5 घंटा का सुसाइड का वीडियो बनता है, लाइव वीडियो बनता है, तो पुलिस को तो सब सारे चीजों पे नजर होती है। क्या कर रही थी पुलिस? है और एक बड़ा सवाल सर है कि अगर शादी, पहले तो ट्रेंड चल रहा है हमारे देश में कि शादी कर लो, शादी करने के बाद जो है 498 का मुकदमा कर दो, तो लेकिन उस वसूली करो। मतलब 1 करोड़ से 3 करोड़ सर, 1 करोड़ से 3 करोड़ का डिमांड हो गया पैसा। तो मैं बता रहा हूँ उसके बाद वसूली करो, ये ट्रेंड चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि आप देखिएगा कि जब लड़का लड़की मेजर होता है, लिविंग रिलेशनशिप में होता है, दोनों के बीच अगर किसी तरह का मतभेद होता है, उसके बाद रेप का मुकदमा होता है। आप या मैं या सभी लोगों को पता है कि अदालतें में सब चीज कितना टिकता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये रहता है कि जब मुकदमा होता है तो लोग जेल जाते हैं, परेशानी होते हैं, टॉर्चर होता है, उनके फैमिली के साथ होता है, उनके पैसे के लिए टॉर्चर किया जाता है, पैसा लिया जाता है। और आप समझिए कि उस व्यक्ति पर क्या गुजरा होगा जिसको मंथली 2 लाख रुपया का डिमांड किया जा रहा था, नेचुरल सेक्स के लिए डिमांड किया जा रहा था। कैसी व्यक्ति, वो कैसी लड़की थी, मतलब कैसी महिला थी कि नेचुरल सेक्स का, अननेचुरल सेक्स का डिमांड? आप बताइए ना भाई। तो पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है, जितने भी लॉ हैं वो सब वीमेन सपोर्टिव में। और ये सोसाइटी का, इसमें सब दोषी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टम ही दोषी है, आप उतना ही दोषी हैं, हम भी उतना ही दोषी हैं, और वो भी उतना ही दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? कि जब भी किसी व्यक्ति पे रेप का एलिगेशन लगता है, चाहे फॉल्स हो या चाहे कुछ भी हो, तो सोसाइटी ही सबसे पहला तो उसका ट्रायल कर देता है। एक तो मीडिया ट्रायल कर देता है, सोसाइटी उसको मान लेता है कि सही में ये किया होगा, है। और जबकि अदालत में जाते जाते मुकदमा खत्म हो जाता है, पता लगता है कि तो फुल था। और एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजपाल यादव की एक मूवी आपने देखा, उस मूवी का मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसमें उसकी बेटी और उसकी जो वाइफ है वही रेप का मुकदमा करती है अपने बाप पे, राजपाल यादव पे, है। और किस लिए मुकदमा होता है कि उसका फुल जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, कमाने वाला आदमी, गरीब आदमी होता है। तो आप समझिए
कि इन लोग जो है किसी को छोड़ने वाले हैं क्या? सर ऐसा कानून एक आना चाहिए कि जब 498 एक का महिला मुकदमा करती तो पुरुष भी कोई मुकदमा कर मैंने तो कहा ना कि जब इस तरह का मुकदमा हो तो कम से कम एक ऐसा कमीशन का एस्टेब्लिश सरकार को करना चाहिए कि बारीकी चीजों पे ये नजर रखे और बारीकी तरीके से इन्वेस्टिगेट करे हर पॉइंट पे। जी। उसके बाद ये अपना अदालत में रिपोर्ट सौंपे कि हाँ इसमें क्या है, रिपोर्ट में है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। दूसरी बात है, बहुत सारे देश में पुरुषों के लिए कानून है कि अगर उसके साथ क्या उसके साथ रेप नहीं होता है क्या जी। है, अगर कोई दो लड़की उसके साथ जबरदस्ती कर ले या छेड़खानी उसके साथ नहीं, लेकिन भारत में लॉ नहीं है। तो लॉ नहीं है तो क्यों घसीटेंगे आप? पुरुषों के लिए मतलब लॉ ही नहीं। क्या है लॉ बताइए ना? बिल्कुल। है जितना भी आपका लॉ है जो तो विमेन के लिए लॉ है। जी। है अननेचुरल सेक्स भी है तो विमेन के लिए, अगर अननेचुरल सेक्स के लिए डिमांड करते उसके लिए भी लॉ होना चाहिए कि अगर किसी महिला के द्वारा इस तरह का डिमांड किया जाता है जी। तो उसको भी ट्रैक करने की जरूरत है। तो आप समझ लीजिए कि ये सरकार, सिस्टम और ये सोसाइटी, इस पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। सुभाष जो अतुल सुभाष जी जो थे जी। वो एक बहुत बड़ा और बहुत गंभीर सीरियस मैसेज छोड़कर चले गए हैं। जी। ठीक है ना? तो यहाँ के चूंकि पटना का मामला है नहीं, अगर पटना का मामला होता, बिहार का मामला होता तो हम लोग कोर्ट में रीट फाइल करने का काम करते, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग रीट फाइल करते हैं। लेकिन मैटर यहाँ पे तो दो जगह का जुरिडिक्शन है, चूंकि एक इलाहाबाद यूपी का है और एक कर्नाटका का है, तो वहां ही दोनों हाई कोर्ट में किया जा सकता है, या जहाँ पे वहां पे वो कमिट सुसाइड उनका किया और सुसाइड के लिए उनको प्रेशराइज किया गया, उन्हें इन्वोक किया गया, प्रोवोक किया गया है ना? बिल्कुल। और देखिए कभी तक अरेस्ट भी नहीं हुई है। तो पुलिस का रवैया तो देख लीजिए कि पुलिस अगर ईमानदार होती तो वो बचाया जा सकता था उसको। जी। मतलब अभी अब क्या मतलब अतुल सुभाष की पत्नी जो है उसके साथ अब क्या होगा? क्या होगा? जेल जाएगी और क्या? जेल जाएगी। पुलिस ईमानदारी तरीके से काम करेगी तो सफिशिएंट एविडेंस है, जेल जाएगी। पूरे ससुराल वालों को जेल में ठूस देने की जरूरत है। धमकी बिल्कुल अबिटमेंट ऑफ सुसाइड है, एक गंभीर अपराध है। मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर या मैक्सिमम पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ जो है। उसकी पत्नी को जेल जाना। बिल्कुल पूरे ससुराल वाले जेल जाएंगे, पत्नी क्यों जाएगी? पूरे ससुराल वाले जेल जाएगी। अभी जो है वो अपना घर सब लोग छोड़ के फरार हो गए हैं, उनके परिवार। बिल्कुल फरार होने से क्या होगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये बिहार का मामला होता तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। ठीक है ना? लेकिन जो हुआ है बहुत दुखद है, बहुत शर्मनाक है। ये पूरी मानवता, जब पूरी मानव जाति के लिए, पूरे जो पुरुष जाति हैं उनके लिए शर्मनाक है। उनको समझना चाहिए कि आपका भी कल बेटा होगा, ठीक है ना? आपकी भी कल बहू होगी, तो बाप इस चीज से उबर नहीं सकते हैं। मतलब जिस तरह से देखा जाए कि महिलाओं के लिए महिला संगठन, बहुत सारा संगठन खुल गया, लेकिन पुरुषों के लिए कुछ संगठन है, महिला संगठन है। महिला संगठन का काम है उगाही करना, ये सब का काम है उगाही करना। कौन महिला संगठन है की आवाज उठा रही है, जा रही है उसके पास? अतुल सुभाष के पास बिहार की कोई महिला संगठन गई है? नहीं गई। आप मुझे बताया ना। नहीं। तो इन लोगों का काम क्या है? आपसे छुपा है क्या? हम तो बारीकी से जानते हैं, हैं? हम तो बारीकी से जानते हैं। यहाँ पे कोई और होता तो उसको उगाही किया जाता। आप जाए ना, अब भाई बोलिए, भेजिए बेंगलोर, भेजिए उसको, बोलिए जो कौन क्या नाम है उसकी वाइफ का, सिंघानिया, उसके घर पे जाके बोलिए धरना प्रदर्शन करने के लिए, बोलिए सड़क पे उतरने के लिए। इन लोगों ने किसी को छोड़ा है? हैं? किसी को छोड़ा है इन लोगों ने? तो पुरुषों के लिए कुछ कानून अब होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार पे तमाचा है। पुरुषों मेल के प्रोटेक्शन के लिए कानून आना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं, डॉक्टर AP सिंह जो हैं, कि कम से कम पुरुष कमीशन के हमेशा वो मांग उठाते रहे हैं, बहुत सारे रीट भी किए हैं। मैं इसका जोरदार समर्थन करता हूँ, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों? पुरुष आदमी नहीं होता है क्या? फीलिंग नहीं है, पेन नहीं है, ह्यूमन नहीं है? तो मतलब उसको अब सजा मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए अतुल सुभाष का केस जब से देश में आया है, जब से यह मामला आया है, यह मामला जो है तूल पकड़ लिया और तमाम सारे लोग जो है अतुल सुभाष के सपोर्ट में आ रहे हैं। उसी बीच बबलू सर भी है, उनका भी साफ तौर पे कहना है कि उनकी अतुल सुभाष की जो पत्नी है उसको जेल जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं अतुल सुभाष की पत्नी के बारे में, अतुल सुभाष के बारे में जो उन्होंने सुसाइड किया? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं समाचार चक। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।